हाँ बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए अब हम 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर एमाइंस केवी कहाँ का भाई? अहमदाबाद रीजन के केवी की बुकलेट है, उसको सॉल्व किया गया है और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई डाउट होगा तो उसका आप लोग डिस्कस करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या भाई? केंद्रीय विद्यालय अहमदाबाद रीजन क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस पर बेस्ड भाई? एमाइन चैप्टर पर। किस पर बेस्ड है ये? एमाइन पर। तो आप शुरू करते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है ये देखो। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पर आओ। यहाँ पर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट होगा तो डिस्कस कर लीजिएगा और अगर नहीं है तो फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए एक बार 2 बार देख करके, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। करेक्ट आईपीसी नेम देखो ये है। अब पहले समझ यहाँ पर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? N, यहाँ क्या है? H, उधर क्या है? ये है CH3। क्लियर है? ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पर? ये N मिथाइल, यहाँ क्या लिखोगे? 1 2 3 N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। देखो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी, N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। N मिथाइल प्रोप 2 इन एमाइन, N मिथाइल प्रोप 2 पर क्या? डबल बॉन्ड। हम वही काउंटिंग करेंगे जो बच्चे पढ़े हैं, FDTS फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट्स। हम काउंटिंग में किसको देंगे? प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप को। देखो नंबर 1 पे मिल गया, डबल बॉन्ड्स का दोगे तो प्रोप 2 इन एमाइन है, N पर क्या है? मिथाइल, N मिथाइल प्रोप 2 इन एमाइन। Among द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। देखो ये मिथाइल है भाई। देखो ऐसा है, इसमें क्या है? ये कंपाउंड है, आप यहाँ पे क्या? एक लोन पेयर है। इसमें देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए और यहाँ पर हमारा 2 डिग्री है। ये क्या है? ये तो देखो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है? जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। यहाँ पर 2 डोनेटिंग ग्रुप आ गए। हमारा क्या आएगा? ये दोनों एक कंपाउंड देखो कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3, यहाँ क्या है? ये NH और ये क्या है? CH3 प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा तो ऑप्शन कौन सा चलोगे? सी लेके चलोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात बेटे आ जाइए। बेंजाइल एमाइन में बी एल्काइलेटेड एज सोन, मतलब बेंजाइल एमाइन C6H5 CH2NH2 बेंजाइल एमाइन का रिएक्शन करवा रहे हैं, किसी एल्काइलेशन करा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। देखो अब यहाँ बेटे ऐसा ना, कौन सा इसके अंदर एल्काइलाइड बनेगा? कौन सा एल्काइलाइड इसके अंदर क्या होगा? बनेगा। देखो विच ऑफ द एल्काइलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे बेंजाइल एमाइन है, ये क्या है? ये CH2NH2 है, CH2NH2, ठीक है। तो हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? RX के साथ। क्या है हमारा एल्काइलाइड? कौन सा बनेगा भाई? बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। Which of the following reagent would not be good choice for reducing of aryl नाइट्रो कंपाउंड टू एमाइन? मतलब देखो इसका मतलब क्या? एराइल नाइट्रो कंपाउंड का मतलब क्या होगा? देखो इस टाइप से एराइल नाइट्रो कंपाउंड को हम एनिलीन में, मीन्स नाइट्रोबेंजीन को हम कह सकते हैं एनिलीन में चेंज करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ नहीं कर सकते हम, या वो बेस्ट नहीं रहेगा तो कौन सा? LiLH4 इन ईथर मीडियम। बाकी आप सारा यूज़ कर सकते हो। SnHCl जो क्या सबसे बेस्ट होगा, FSL यूज़ कर सकते हो और PT-PD के साथ हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। बट LiLH4 क्या होगा? देखो उसका रीजन थोड़ा सा कॉस्टली है भी कि वो कॉस्टली है। और बाकी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 डिग्री एमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड फिश with simultaneous addition of 1 CH2 group in the carbon chain, the reagent used as source of nitrogen is, कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पे? तो केसियन जो होता है ना, केसियन हम एक कार्बन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। केसियन इज यूज टू इंक्रीज 1 कार्बन अलॉन्ग विद एल्काइल हैलाइड। तो ऑप्शन कौन सा चलोगे? सी। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए। amongst the given set of reactant the most appropriate for preparing 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन के लिए क्या होगा भाई? देखो अब यहाँ पर क्या हमें 2 डिग्री एमाइन बनाना है, तो इस केस में क्या भाई? 2 डिग्री क्या दिया गया? 2 डिग्री RBr प्लस एमाइन। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई? 2 डिग्री RBr प्लस NaCN। अब इसमें से कार्बन बढ़ जाएगा। यहाँ क्या है? 2 डिग्री एमाइन फॉलोड बाई रिडक्शन। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत आप ये यूज करिए, ठीक है। आप लोग रिएक्शंस में पढ़े होंगे। देखो नेक्स्ट बात यहाँ पर, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइड। देखो 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइड क्या भाई? दिस इज प्रोपेन एमाइड। देखो प्रोपेन एमाइड है, प्रोपेनामाइड, और 2 क्या है?
2 पर क्या है इंटू 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइन। देखो 2 फिनाइल प्रोपेन, भाई ऐसा कि सिर्फ ये मतलब इसका रिडक्शन कराना है केवल हमें। देखो हम CO को एमाइन में चेंज करने के लिए 2 रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, एक तो उसका करा दें रिडक्शन और दूसरा हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इन केस ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड हम Br2 के यूज़ करते हैं और CO हमारा क्या आता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा है, चलो यहाँ पर सिंपल LiH4 इन ईथर, आप इसको क्या करोगे यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइड टू 1 फिनाइल प्रोपेन एमाइन। वही कहानी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। 2 बार क्वेश्चन आ गया ये। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद 11, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएजेंट सोन बाई, कौन शो करेगा भाई, एमाइड। तो क्या क्या शो करेगा यहाँ पर, CONH2 एमाइड है, दिस इज CONH2, CONH2, ठीक है। एरोमेटिक एमाइड या एलिफेटिक दोनों शो करते हैं। मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म, HNO3 नहीं है HNO2 है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है यार, कीवी के बुकलेट में मिसप्रिंटिंग है, HNO2 है। क्या फॉर्म करेगा भाई, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल एमाइन क्या, देखो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, मिथाइल एमाइन ये है CH3NH2 और जो उसका रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ, हम इसको देखो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर HONO2, देखो NO और यहाँ पे क्या हो गया HONO2, ठीक है, HNO2 क्या बन जाएगा हमारा, मिथेनॉल बन जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, कौन सी गैस, N2 गैस। वही हमने पीछे देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, N2 गैस, ठीक है। देखो नेक्स्ट बता दीजिए, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग FeHCl, क्या देगा भाई, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन देगा, सिंपल RNO2 चेंजेस टू RNH2 में चेंज हो जाएगा वो। नेक्स्ट, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन क्या देगा हमारा, प्राइमरी एमाइन क्या हमारा, देखो RNH2 है जी, RNH2। और एसिड एनहाइड्राइड क्या, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखें, इथेनोइक एनहाइड्राइड R, देखो यहाँ पे इस टाइप से एसाइलेशन करा रहे हैं, सिंपल क्या क्या कराने जा रहा है, एसाइलेशन। देखो ये तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो CH3COO और देखो ये H निकल जाएगा और ये जाके यहाँ पर ज्वाइंट जाएगा, बनेगा कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा RN और यहाँ पर क्या बन गया H और ये बन गया CO और ये। तो ये जो पोर्शन बना हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पोर्शन आपका ये बना हुआ है ये देखिए, ये हमारा एमाइड ही तो है, ये RCONH2, देखो RCONH2 क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, क्या बनेगा, एमाइड। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमाइन फॉर एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड कंबाइन विद KOH, तो आज क्या बन जाएगा, प्राइमरी एमाइन, ठीक है। ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। कौन सा, एरोमेटिक बना नहीं सकते हैं बिकॉज anion formed by thalidomide doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide, ठीक है। और नेक्स्ट आइए इसके बाद, which of the following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene डाइजेनम क्लोराइड, कौन सा भाई, नाइट्रोबेंजीन नहीं देता है, बाकी एनिसॉल फिनॉल एनिलीन सारे देंगे, ठीक है। वही हमारा डाई टेस्ट है। which of the following कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर से हम क्या क्या बना सकते हैं भाई, देखो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, तो इसका मतलब नॉन ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन हमारा कौन सा बना है, आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर से हम क्या बना सकते हैं, क्लोरो ब्रोमो साइनो हम बना सकते हैं, बट आयोडो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। आइए नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स एनिलीन, SnHCl6H यूज़ कर सकते हो, हम यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट भाई, which of the following amine can be prepared by गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, कौन सा भाई, आइसोब्यूटाइल, देखो हमारा क्या आइसोब्यूटाइल क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 और ये क्या है CH2 और ये हमारा आइसोब्यूटाइल, दिस इज प्राइमरी एमाइन, तो ओनली प्राइमरी एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखो नेक्स्ट बात, which of the following compound is weakest Bronsted base, कौन सा है भाई, देखो इसके अंदर
जो फिनॉल हमारा होता है इसके अंदर कंप्लीट होगा डीलोकलाइजेशन, ठीक है। हालांकि यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, देखो दोनों में हो रहा है, हम यही लेके चलेंगे। ये दोनों कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, लेकिन O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो OH बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, वीक हो जाएगा। मीन्स दिस कंपाउंड है ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट H+, ये थोड़ा सा एसिडिक होगा, यानी कि ये क्या होगा आपका वीक बेस होगा। नेक्स्ट आइए इसके बाद, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव्स पैरा नाइट्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। भाई पहले हम एनिलीन का आर्थो या पैरा डेरिवेटिव बनाने से पहले हमें उसका एसाइलेशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम कराएंगे फिर क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद फिर हमें आर्थो पैरा डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा ले चलोगे, ये एसाइल क्लोराइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो कि pyridine है यहाँ पर, फॉलोड बाय रिएक्शन विद कॉन्क H2SO4 एंड आगे, ठीक है। तो अब ये सब सारा आप देखोगे, ऐसे इसी टाइप के आपको और क्वेश्चन मिलते जाएंगे। खास करके केवी का बुकलेट का मिशन है कि आने वाले 5-7 दिन के अंदर मैं केवी के सारे बुकलेट सॉल्व कर दूंगा। डाउट हो तो उसको आप क्या करिए, डिस्कस करिए। उसके पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। ऑल द बेस्ट। चलिए